एक साहूकार के 7 बेटा और 7 बहू और एक बेटी थी। साहूकार के घरां एक जोगी भिक्षा मांगने आतो। जोगी ने साहूकार की बहू आम भिक्षा देती तो ले लेतो, बेटी देती जत कोनी लेतो और कहतो, बाई है तो सुहागणी, पर बाई को भाग में दुहाग लिख्यो है। यह बात सुन सुनकर बाई सूखने पड़गी। माँ पूछी कि बाई तू सुस्त क्यों और वे है, सूखी क्यों जावे है। बाई बोली कि एक जोगी भिक्षा लेवन आवे है, जिको बोले है बाई की चूंडी में भंग। बाई है तो सुहागणी, पर बाई को भाग में दुहाग लिख्यो है। यह बात सुनकर माँ बोली कि काल में सुनूंगी। माँ लुक के बैठ की। जोगी भिक्षा लेन आयो, बाई भिक्षा देवन लागी तो औरों बाही बात बोल्यो। इतनी बात सुनकर माँ निकल आई और बोली कि जोगी एक तो मैं तने भिक्षा देवा, ऊपर स्यों म्हाने गाली देवे। जोगी बोल्यो, मौ तो गाली को नहीं देऊं, सच्ची बात बोलूं हूं, इके लिख्यो है सो ही कहूं हूं। जद माँ बोली कि तने योबेरो है कि ई के दुहाग लिख्यो है, तो यो भी बता किया टलसी। जोगी बोल्यो कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबन रवे है, जिकी सोमोती अमावस करे है। अगर बा आकर आपको फल दे देवे तो टल सके है, नहीं तो ब्याव होवेगो, जद होता ही बींद ने सर्प डस लेवेगो। यह बात सुनता ही माँ बहुत रोवने लागी। पछे सोना धोबन को पास चाली। रास्ता में बहुत धूप पड़न लागी, तो एक पीपल को पेड़ के नीचे बैठकी। पेड़ पर गरुड़ पंख का बच्चारवे था। जिका ने सर्प आकर डसन लाग्यो, तो साहूकारमी उन्हें मार के ढाल के नीचे दे दियो। गरुड़ पंख आया, सब देखकर साहूकारमी ने चोंच मारने लाग्या। साहूकारमी बोली, मैं तो थारा बच्चा ने जिवाया हूं, मारन आड़ो बैरी तो ढाल के नीचे दब्यो पड़ियो है। जनावे बोल्या कि तुम्हारा बच्चा जिवाया है तो तू कुछ मांग। साहूकारनी बोली कि पहला मने बाचा दे। ब बोल्या कि बाच्चा सो बच्चा बाच्चाओं को तो धोबी कुंड पर कांकरी हों। जद साहूकारनी बोली कि मने 7 समुंदर पार सोना धोबन के घरा छोड़ आई। गरुड़ पंख साहूकारनी ने सोना धोबन के घरा छोड़ दी। उठे जाकर साहूकारनी सोची कि ई धोबन ने किया राजी करा। सोना धोबन के 7 बेटा बहुआं थी, जिकी 7 बहुआं काम करण ताई रोज आपस में लड़या करती और काम भी कोनी करती। रात ने सब कोई सो जाता तो साहूकारनी सोना धोबन के जाती और घर को सारो काम करती। गोबर थापती, गाया ना नुहाती, घर धोती, रसोई करती, चौका बर्तन करती, पीसती, कपड़ा धोती, पानी भरती और दिन उगने के पहले ही चली जाती। बहुआं सोचती कि सारो काम कुन करे है, आपसरी में पूछती भी कोनी। एक दिन सोना धोबन बहुआं ने पूछी कि आजकल थे लड़ो भी कोनी और काम भी ठीक करो हो, सो कुंसी करो हो। बहुआं बोली कि सासू जी, काम तो माने ही करनो पड़े है, चाहे लड़कर करा या राजी रहकर, सो लड़ाई करन स के फायदो। सोना धोबन सोची कि आज देखा तो कुंसी बहु काम करे है, और रात ने सोई कोनी। देख तो एक लुगाई आई और सारो काम करके जान लागी। तो सोना धोबन पूछी कि भई तू कुन है, तने मारी इसी के दरकार है, जिको इतनो काम कर है। बा बोली कि दरकार है जद ही तो इतनो काम करूं हूं। सोना धोबन पूछी कि तने के चाहिए। साहूकारन बोली कि पहले मने बाच्या दे। जद बोली कि बाच्चा, बाच्चा उनको तो धोबी कुंड पर कांकरी हों। साहूकारन बोली कि मेरी बेटी को दुहाग लिख्यो है, तो चाल कर सुहाग कर दे, तू सोमती करे है, जिका को फल दे। सोना धोबन आपके बेटा बहुआं ने बोली, मैं तो इंगे सागे जाऊं हूं, गैल स थारो बाप मागर हो जावे, तो तेल घी को कुपा मौ घाल कर छोड़ दियो। दोनों जनी साहूकारन के घर आगी। साहूकारन बेटी को ब्याव मांड्यो, बींद फेरा में बैठक्यो। सोना धोबन बिंद के गोड़ा कनेका, चाकरवा में काचो दूध और तात को तार लेकर बैठकी।
थोड़ी देर में सांप बींद नर दसने वास्ते आयो। सोना धोबन करवो आगे देकर तात से बांध दियो, पर बींद डर का मारे मर गो। जना सोना धोबन टीका मौ से रोड़ी काढ़ी, मांग मौ से हिंगलू काढ़्यो, कोया मौ से काजल काढ़्यो, नूबा मौ से मेहंदी काढ़कर चिटली आंगली को छाटो दियो और बोली कि आज तक मौ जितनी सोमती करी, उना को फल तो साहूकार को बेटा ने लागियो, और आग न जो करूंगी वो मेरा धनी बेटा ने लागियो। इतनो कहता ही बिंद उठ के बैठ को। सब कोई सोमती की जय जय बोलने लागया। सोना धोबन पाछी जान लागी तो साहूकारनी बोली कि तू मेरा जमाई ने जीवन दान दियो है, सो कुछ मांग ले। बा बोली कि मने तो कुछ कोनी चाहिए, खाली एक कुकसिलाव की हांडी दे दे। हांडी कर चाली। रास्ता में सोमती आई तो हांडी का 108 और तेरा चक पहिया करके पीपल के नीचे कहानी कही। 108 फेरी देई, सारा चक पहिया पीपल के नीचे घाड़ कर घरांग आगी। उठे देखे तो बिनको धनी मांग रहोड़ो तेल घी का कुपाम पड़यो है। जत सोना धोबन टीकाम से रोली काढ़ी, मांगम से हिंगलू काढ़ियो, कोयाम्स काजल काढ़ियो, नूबाम मसे मेहंदी काढ़कर चिटली आंगली को छांटो दियो और बोली कि जो रास्ता में सोमती करी हूं उनको फल मेरे धनी ने लाग्यो। इतो कहता ही धनी उठकर बैठक गयो। घर को जोशी आयो और बोलियो कि जजमान सोमती को के करया हो सो देओ। सोना धोबन बोली मने तो सोमती रास्ता में आई थी, सो मैं तो कुछ भी कोनी करियो, जो करियो है सो पीपल के नीचे ही गाड़ दियो। जोशी जाकर खोद कर देखे तो 108 और 13 सोना का चक्कर हो रहा है। जोशी जल्दी जल्दी सारा घर लियाओ और कहो कि जजमान इसी इसी फेरी करी है और मने कह दियो कि कुछ भी कोनी करी। सोना धोबन बोली कि यो तो थारे ही भाग से होयो है, सो थे ही ले जाओ। जोशी बोलियो कि मेरी तो चौथी पांति होवे है, बाकी थारो मन होवे जिके ने दे देवो। सारी नगरी में हेलो फिरा दियो कि सब कोई सोमते करियो, हे सोमती अमावस। जिसो साहूकार की बेटी न सुहाग दियो, जिसो सब न दियो, कहता ना, सुनता ना, हुंकार भरता ना, अपना सारा परिवार न दियो। बिंदायत जी की कहानी। एक बुढ़िया माई के एक बेटो एक बहू था। बेटो दूसरे गांव कमान वास्ते जातो तो बुढ़िया माई आपकी बहू ने बहुत दुख देती, कुछ खान पीन न भी कोनी देती। जद बहू के करती कि कले वो पड़ियो रहतो, जिको खा लेती, थोड़ो खिंडा देती, और सासू पूछती तो चूसा को नाम लगा देती। बिंको धनी 12 महीना से घरे आवे थो, तो बात सोची काल मेरो धनी आवेगो तो मैं सुदियां सुदियां उठगे काम कर लेऊंगा। उठिने बिंदायक जी महाराज सोचा कि यार रोजीना कले वो खा लेवे है और चूसा को झूठो नाम लगा देवे है, सो इन्हें चुटकलो दिखानो चाहिए। बहू रात ने आपकी कोठरी का किवाड़ बंद करके सोती और आपकी धोती खूटी का टांग देती। बी दिन भी अइयां ही करी तो गणेश जी महाराज चूसा न आज्ञा देई कि बिंकी धोती न बिल में ले जाओ। सबेरे बहू सुदियां उठकर देखे तो धोती कोनी, और उठे ही बैठी बैठी रोने लागी। बान न सब कोई हेला मारन लाग्या तो बोली कि कोई मेरी धोती खूटी पर से ले गयो, मैं बार ने किया आऊं। इतने में बिंको धनी और गांव से आगो। सब कोई बोलिया कि तेरी लुगाई किवाड़ को नहीं खोले। धनी किवाड़ खोलकर भीतर गयो, देख तो लुगाई हुगाड़ी बैठी है और उन्हें मारने लाग्यो। बोली कि तू झूठ बोले है, बंद कमरा मसे धोती कठे जाती। लुगाई, आपका मन में सोचो कि मैं सासू के कलेवो खा लेती और चूसा को नाम लगा देती, सो बिंदायत जी तो चुटकुलो नहीं दिखायो है। जदबा हाथ जोड़कर बोली कि हे बिंदायक जी, मेरी धोती मेल जावेगो तो मैं 1.25 रुपया को प्रसाद चढ़ाऊंगी। इतना मही धोती को कुणो सासू न चूसा का बिल में दिखगो। सासू बोली, बहू है तो साची। बहू बोली कि मेरी करनी मेर हाथ, मैं रोजीना सासू को कलेवो चुराकर खा लेती और चूसा को नाम लगा देती, तो बिंदायक जी चुटकुलो दिखाया है। उदिन सा बहू का मन में बिंदायक जी के प्रति बहुत श्रद्धा होगी।
वह खूब सेवा पूजा करने लागी। उना को खूब धन भी होगो। सब सुख से रहन लाग्या। हे बिंदायक जी महाराज, जिसो बहु न चुटकुलो दिखायो, जिसो कोई न मतना दिखायो, जिसो धन द्रव्य दियो, जिसो सब न दिया, कहता न सुनता न, हुंकारा भरता न, अपना सारा परिवार न दियो। यदि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होवे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर सा करिया। धन्यवाद।